हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिजर्व बैंक के कार्य यानी कौन कौन से कार्य हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये पता चल सके कि रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। पहला, नोटों का निर्गमन, इशू ऑफ नोट्स। दूसरा, साख का नियमन एवं नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तीसरा, सरकार का बैंकर, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। चौथा, बैंकों का बैंकर, बैंकर्स बैंक। पांचवा, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इसके पहले कार्य की बात किया जाए यानी नोटों का निर्गमन की बात की जाए तो भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों कॉइन्स का निर्गमन भारत सरकार द्वारा शेष नोटों 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये तथा 2000 रुपये वाले का नोट का निर्गमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 1 रुपए के नोट तथा सिक्के भी चलन में रिजर्व बैंक द्वारा ही डाले जाते हैं। रिजर्व बैंक का दूसरा कार्य यानी साख का नियमन एवं नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार साख का नियमन करना है। रिजर्व बैंक केवल अनुसूचित बैंक के ही ऋण देता है। इस नाते गैर अनुसूचित बैंक एवं देसी बैंकरों तथा साहूकारों की साख पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर नीति यानी बैंक रेट पॉलिसी, खुले बाजार की क्रियाओं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, नगद कोषानुपात यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, चयनित साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल तथा नैतिक दबाव, मोरल प्रेशर आदि विभिन्न उपायों द्वारा साख का नियमन करता है तथा स्थिरता के साथ का विकास यानी ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग देता है। तीसरा कार्य यानी सरकार का बैंकर, बैंकर टू गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक भारत के केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंकर प्रतिनिधि एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह बैंक केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की समस्त आय जमा करता है, व्ययों का भुगतान करता है तथा सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेब्ट की व्यवस्था करता है। रिजर्व बैंक 8 स्थानों पर अपने सार्वजनिक लेखा विभाग कार्यालयों, पब्लिक अकाउंट डिपार्टमेंट तथा अन्य स्थानों पर अपने प्रतिनिधि स्टेट बैंक के माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकारों के कोषालय नियमों, ट्रेजरी रूल्स तथा महालेखाकार अकाउंट जनरल के आदेशों के अनुसार सरकारी राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान का कार्य करता है तथा उसका हिसाब किताब संबंधित सरकारों को भेजता है। 1000 अरब रुपए से अधिक सरकारी लेन देन रिजर्व बैंक निःशुल्क करता है, किंतु इसके बदले वह सरकारी जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं देता है। रिजर्व बैंक सरकार के नियमित व्ययों को चलाने के लिए सामाजिक या अस्थायी कमी की पूर्ति कोषागार विपत्र, वेज एंड मीन्स द्वारा करता है। रिजर्व बैंक सरकार के सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेब्ट की व्यवस्था भी करता है, जिसके अंतर्गत वह सरकार के लिए जनता से ऋण लेने, ऋण का लेखा रखने तथा मूलधन एवं ब्याज का भुगतान करने का समस्त प्रबंध करता है, जिसके लिए उसे 2000 रुपये प्रति करोड़ रुपए वार्षिक शुल्क जमा के प्राप्त होते हैं। रिजर्व बैंक केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा सरकारी खाते में आयात किए गए माल के भुगतान हेतु विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज की व्यवस्था भी करता है। केंद्रीय सरकार के परामर्शदाता के रूप में रिजर्व बैंक सरकार को मौद्रिक, वित्तीय एवं अन्य आर्थिक मामलों में परामर्श देने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। चौथा कार्य, बैंकों का बैंकर, बैंकर्स बैंक। रिजर्व बैंक देश के व्यापारिक, सहकारी एवं क्षेत्रीय बैंकों, रीजनल रूरल बैंक्स के बैंकर का कार्य भी करता है। रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित बैंकों को पुनर्वित्त, रीफाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराता है। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के नगद कोष, कैश रिजर्व जमा रखता है, उनके विनिमय विपत्रों को बट्टे पर भुनाता है तथा सरकारी प्रतिभूतियों की प्रत्याभूति पर उन्हें ऋण देता है। रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के ऐसे व्यावसायिक विनिमय विपत्रों को क्रय विक्रय एवं पट्टे पर भुनाने का कार्य करता है जिसकी अवधि 90 दिनों की हो। व्यस्त मौसम, बिजी सीजन में समस्त व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों की वित्तीय आवश्यकताएं अधिकांशतः रिजर्व बैंक ही पूरी करता है। पांचवा और अंतिम काम, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम। देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था रिजर्व बैंक के नियमन एवं नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करती है।
इस बैंक हेतु रिजर्व बैंक को भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत अत्यंत व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार अग्राह्य हैं। पहला, लाइसेंस। भारत में स्थापित होने वाले प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना होता है, जिसके लिए उसे निर्धारित शर्तें पूरी करनी पड़ती है। लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात भी यदि बैंक कोई अनियमितता करे या शर्त भंग करे तो पूर्व चेतावनी देकर रिजर्व बैंक उसका लाइसेंस निरस्त कर सकता है। दूसरा, प्रबंध, अरेंजमेंट। रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की प्रबंध व्यवस्था पर सतत निगाह रखता है तथा यदि वह किसी बैंक के संचालक या प्रबंधक को अवांछनीय व्यक्ति समझता है तो वह बैंकिंग अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्राप्त अधिकार के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को उसके पद से हटा सकता है। तीसरा, तरल कोष, लिक्विड रिजर्व। भारतीय बैंकिंग अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रत्येक बैंक के अपनी कुल जमाओं टोटल डिपॉजिट्स का 25% नगद कोष तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में रखना होता है। इस प्रकार अनुभूति बैंकों को कुल अपने दायित्व का कम से कम 3% कोष रखना पड़ता है। अनुसूचित बैंकों को अपने कोष रिजर्व बैंक में तथा अन्य बैंकों से अपने पास अथवा यदि वे चाहे तो रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। अनुसूचित बैंकों की जमा पूंजी पर तरल कोषों का प्रतिशत आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जाता रहता है। चौथा, शाखा विस्तार, ब्रांच एक्सपेंशन। किसी भी बैंक को भारत के किसी भाग में अपनी नई शाखा खोलने से पूर्व रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होती है। रिजर्व बैंक अनुमति देने से पूर्व प्रस्तावित शाखा के औचित्य का परीक्षण उस बैंक की प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था तथा जनता एवं बैंक की दृष्टि से प्रस्तावित शाखा की उपादेयता का मूल्यांकन करता है। पांचवा, निरीक्षण, इंस्पेक्टेशन। भारतीय बैंकिंग अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत रिजर्व बैंक को निरीक्षण संबंधी व्यापक अधिकार प्राप्त है, जिनके अंतर्गत रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के पूंजी कोष, नगद राशि, ऋण एवं उनकी प्रतिभूतियों, प्रबंध एवं व्यवस्था आदि की पूर्ण जांच कर सकता है तथा यदि कोई अनियमितता हो तो उन्हें एक निर्धारित समय में दूर करने की चेतावनी दे सकता है। छठवां, अवसायन एवं विलयन, लिक्विडेशन एंड मर्जर। रिजर्व बैंक बहुत अधिक बिगड़ी आर्थिक स्थिति वाले बैंकों के अवसायन हेतु बैंकिंग अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत न्यायालय को आवेदन कर सकता है। जिनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर हो, उनकी नियमित व्यवसाय 6 माह के लिए बंद करके किसी सुदृढ़ बैंक के साथ उसके विलयन मर्जर की योजना बनाता है। इस प्रकार निर्बल एवं अलाभप्रद बैंकों को सुदृढ़ बैंकों के साथ विलयन की योजना द्वारा रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था को बल प्रदान करता है। रिजर्व बैंक नियमित रूप से सभी बैंकों के अंतिम खाते प्राप्त करता है तथा उनकी आर्थिक स्थिति एवं प्रगति पर सतत निगाह रखता है। दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।